गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। मृत्यु के बाद की सबसे रहस्यमयी और पीड़ादायक यात्रा होती है आत्मा के 13 दिन। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद 13 दिनों तक कहाँ रहता है? वो आत्मा क्या देखती है, क्या महसूस करती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई जीव इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा न पूरी तरह पृथ्वी पर होती है, न ही पूरी तरह परलोक में। वो एक विचलित अवस्था में होती है, जहां हर दिन एक नया अनुभव, एक नई सजा, एक नया एहसास उसके सामने आता है। पहले दिन आत्मा अपने निर्जीव शरीर को देखती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो मर चुकी है। दूसरे दिन वो अपने प्रियजनों की चीखें सुनती है पर कुछ कर नहीं पाती। तीसरे से 5वें दिन तक उसे अपने कर्मों का हिसाब याद आने लगता है। वो हर उस पल को दोबारा जीती है जहां उसने किसी का दिल दुखाया था। 6ठे से 9वें दिन तक यमदूत उसके चारों ओर घूमते हैं और आत्मा भय, ग्लानि और अकेलेपन से कांपती है। और फिर 10वें से 13वें दिन आत्मा को यमलोक के द्वार की झलक मिलने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है 13वें दिन यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां उसके अच्छे बुरे कर्मों का न्याय होता है। शास्त्रों में कहा गया है त्रयोदश दिने मृतस्य प्रायश्चित्तम विधीयते अथ यापि यमक्षेत्रम पाप कर्म विभूतये। अर्थात 13वें दिन आत्मा को न्याय की ओर भेजा जाता है, जहां उसके पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा सामने रखा जाता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज इन 13 दिनों को विशेष मानते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम अपने प्रिय की आत्मा को शांति, श्रद्धा और प्रायश्चित से विदा करते हैं। यह सिर्फ परंपरा नहीं, एक दिव्य जिम्मेदारी है। और अब इस यात्रा का अगला चरण है यमलोक का पहला द्वार, जहां आत्मा अपना पहला निर्णय सुनती है। क्या उसे नरक भेजा जाएगा या मिलेगा दूसरा अवसर? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय में। और अगर आपने इस रहस्यमयी यात्रा को अब तक महसूस किया है तो इस ज्ञान को जरूर आगे बढ़ाएं। गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। मृत्यु के बाद की सबसे रहस्यमयी और पीड़ादायक यात्रा होती है आत्मा के 13 दिन। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद 13 दिनों तक कहाँ रहता है? वो आत्मा क्या देखती है, क्या महसूस करती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई जीव इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा न पूरी तरह पृथ्वी पर होती है, न ही पूरी तरह परलोक में। वो एक विचलित अवस्था में होती है, जहां हर दिन एक नया अनुभव, एक नई सजा, एक नया एहसास उसके सामने आता है। पहले दिन आत्मा अपने निर्जीव शरीर को देखती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो मर चुकी है। दूसरे दिन वो अपने प्रियजनों की चीखें सुनती है पर कुछ कर नहीं पाती। तीसरे से 5वें दिन तक उसे अपने कर्मों का हिसाब याद आने लगता है। वो हर उस पल को दोबारा जीती है जहां उसने किसी का दिल दुखाया था। 6ठे से 9वें दिन तक यमदूत उसके चारों ओर घूमते हैं और आत्मा भय, ग्लानि और अकेलेपन से कांपती है। और फिर 10वें से 13वें दिन आत्मा को यमलोक के द्वार की झलक मिलने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है 13वें दिन यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां उसके अच्छे बुरे कर्मों का न्याय होता है। शास्त्रों में कहा गया है त्रयोदश दिने मृतस्य प्रायश्चित्तम विधीयते अथ यापि यमक्षेत्रम पाप कर्म विभूतये।